संकेत किए गाना तो पुरान बा लेकिन रसील बा। आज फैशन के जमाना बा। हिंदी भाषा में अगर ठेठ हिंदी में कहा जाए तो जांगर डोलावे मनई नहीं चाहते, सोचत हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चीज जवन है ओकर कितना इस्तेमाल कैले और सब काम हो जाए। ये भक्ति होत बा। नहीं, पहले के समय में 3 बजे भोरहिया में उठ के ननद भौजाई जाता पर गेहूं बजरी जवन कुछ रहा ओके पीसे तो ओकर आटा बने, तब रोटी के व्यवस्था होई। और अब तक घरे घरे घर घंटी आई गई बा है। नहु लई आई हैं सूरवदास जी। चपक जात बच्ची वहीं में भैया हो ए नहीं के पीसे खूने के ज्यादा उ रहा था, तकलीफ रहा था। हाँ पूरा ठीका एक गांव के लिए पूरा ठीका ये ले रहा थी। सुनने वाले बाबूजी तो 3 बजवा भोरहिया में ननद भौजाई जाता चलावत है, आटा पिसाता। 3 बजे भोर में एक ठे जोगी बाबा लालटेन जलाए सरंगी लिए बजावत भजन गावत गांव को फेरा लगा रहे हैं। तो ये आज के लगभग 10-15 बरिस पहले जोगी योगी आवे तो गांव में एक जगह डेरा तंबू लगावे और गांव को फेरा भोरहिया में लगावे, क्यों को दुआरे खड़ा हो के मांगे न। अंतिम दिन जब जाए लागे गांव से, तब गांव वाले सब जेकरे जवन रहा तवन ले जाए के दे। 10 बोरा इकट्ठा कैले। तो ननद भौजाई जाता चलावत है, जोगी बाबा भजन गावत की घरे के बगल से। इतना नीक भजन गायन, इतना नीक भजन गायन कितना हो कि भौजैया के मनवई मोही के भजनिया पर। ननदिया से कहा ननद रानी जब जोगिया गावत इतना नगद बा तो होए कितना नीक। तब कहता भौजाई ननद से, का कहे मास्टर साहब? सरंगिया वाले का डेरावा, सरंगिया वाले का डेरावा, अरे बताई दे लाहुरती नाना जी। सरंगिया वाले का डेरावा, बताई दे लाहुरती नाना जी। सरंगिया वाले का डेरावा, बताई दे लाहुरती नाना जी। इतना तरज कलाइन बा, लेकिन गीत के अंदर कवि जी बहुत सुंदर भाव लिखे। हम हो, आप हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, सबकी अंतिम एक ही गति है बाबूजी। इसलिए कहना है सैया के आई है धावनवा, सैया के आई है धावनवा, गवनवा जयबुए सखिया। सैया के आई है धावनवा, गवनवा जयबुए सखिया। सैया के आई है धावनवा, गवनवा जयबुए सखिया। कितना सुंदर भाव कवि लिखते हैं। सैया के आई है धवनवा, गवनवा जयबू। कौन सैया? कौन? नैनोकार, अल्टो, ट्रैक्टर, जेसीबी, बोलोरो, फॉर्च्यूनर नहीं। जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, इस पृथ्वी पर जीवित है तो उसके अंदर आत्मा है।
और आत्मा है तो निश्चित तौर से उस आत्मा रूपी दुल्हन को एक दिन परमात्मा रूपी दूल्हे के पास जाना पड़ेगा। उस सैया के बात कही गई। वाह हाँ चल बनवा जइबू ए सखिया ए सखिया ई जिन सोचा कि खाली औरत के सैया होती हमारो सबको होथिन का हो आपो कहन या बड़ा बड़ा मोछा रखे है तो मोछ बाबा। रखें चाहे जटा रखें अच्छा अच्छा माना भाई वैसे बात तोहरे सूरदास जी हाँ। हाँ? तो एक दिन ये आत्मा रूपी दुल्हन के परमात्मा रूपी पिया के पास जाना है। ये भाव पर बाबू सूर्य बलि बाबूजी के कर कमलों द्वारा 101 रुपया पुरस्कार, बार बार सादर नमस्कार प्रणाम आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। वाह पहली पंक्ति में कवि लिखते हैं कैसे मास्टर साहब, ना पाचक ना मरा पखा मानई, ना मानई नवरात हो, ना पाचक ना मरा पखा मानई, ना मानई नवरात हो, ना पाचक ना मरा पखा मानई, ना मानई नवरात। लगी है ना ये कौबाहनावा, लगी है ना ये कौबाहनावा, गवनवा जइबुए सखिया, लगी है ना ये कौबाहनावा, गवनवा जइबुए सखिया, गवनवा जइबुए सखिया, गवनवा जइबुए सखिया, लगी है ना ये कौबाहनावा, गवनवा जइबुए सखिया, लगी है ना ये कौबाहनावा, गवनवा जइबुए सखिया। सेवा में श्रीमान बाला कन्हई यादव जी बीज भंडार वाले पूज्य बाबूजी के कर कमलों द्वारा बीज भंडार दूध भंडार अच्छा दूध भंडार। दुग्ध डेयरी वाले अच्छा डेयरी कहाँ बा बाबूजी? बासोपुर। बस अरे हो गई, अब तो ढेर बिरादरी ढेर काम करे लाग है। यह बिरादरी कहाँ रह गई बा? बिरादरी सोचब तो एक डॉक्टर है उनहु के एक बिरादरी है, वकील है उनहु के एक बिरादरी है। हाँ? तो यह बदे जे जवन धंधा करे लाग वो बिरादरी हुई। हाँ पूज्य बाबूजी के कर कमलों द्वारा ये शानदार 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। वाह न पाचक न मरपख मानई, न मानई नवरात्र हो नवरात हो, लगी है न एको बहनवा गवनवा जइबू। ए सखिया उदाहरण के लिए एक लाइन के एक छोटी सी कहानी। बुढ़िया घरे में बीमार, पतोह नैहरे, बेटवा परदेश। अब घरे में क्यों बा नहीं दाना पानी दे वाला, बुढ़िया बुढ़ऊ से कहे जाता पतोहिया लिया उते पता नहीं ये जिंदगी का कोनो भरोसा नहीं बा। तो बुढ़ऊ कहे देख बूढ़ा पतोह लियावे त जाब, लेकिन मरपख लागबे अपन बहन बिटिया के विदा न करे। कहे पगलान है मर जा तो मरपखवा का करब लइके जा लिया आवे। अच्छा बुढ़िया जिद कैली है, सब बुढ़ऊ गए आनई पतोह। संझा की समधी समधी भोजन करत हन तो समधी से लड़की के बाप से लड़का के बाप बोलता समधी भाई विदैया करब। बुढ़िया बहुत जोर बीमार बा, जब मर जाए तो शुभ अशुभ देख के का करब। जी उससे बढ़ के कुछ नहीं न पतोह अपन देखे चाहता। कहे विदैया करब, कहे कहे विदैया करब, कहे कहे भाई साहब विदाई करब कि न करब, कहथन समधी कहे समधियवा सरवा पागल बका खाली हूँ करता। लागत सार रात के हो आबे का न हाँ करता न नाही करता, हूँ का मतलब हम का समझी। समधिनिया तनी चतुर चलाक रहे। एक पल्ला के वाड़ी उठंगाई के वही भीतर से बोलता
कही दे लवट जाए मरपख लाग बा बिट्टी के विदाई ना होए बूढ़ा चाहे मरे चाहे जिया ऐसे मतलब नहीं बा लेकिन ना पाचक न मरपख माने न माने नवरात हो हिया कुल मान लेब लेकिन जौने दिन परमात्मा रूपी पिया के परवाना आ जाए चाहे पाचक हो चाहे मरपक हो चाहे मलमास हो चाहे नवरात्र हो सब खत्म वह दिन जाना जाना है वाह ये धरती के कौनो माता पिता के दिल में हिम्मत नहीं न क्यों रोक दे मरपख लागब न विदाई होए वाह कभी को संकेत करना पड़ा कहना है क्या आँख में काजल माथा में बिंदिया मिसी जड़ल बात हो आँख में काजल माथा में बिंदिया मेरे जड़ला बात हो आँख में काजल माथा में बिंदिया मेरे जड़ला बात अंग अंग साजी गहनावा अंग अंग साजी गहनावा गवनवा जइबुए सखिया आँख में काजल माथ में विदिया मीसी जड़ल बा दांत हो अंग अंग साजी गहनवा गवनवा जइबू सखिया चाहे माँ का अंतिम संस्कार हो या पिता का हो घर में किसी भी बुजुर्ग का देहांत हो गया बाबूजी तो बढ़िया साबुन से मल मल के नहवावत थी और खुशबूदार वाला सेंट छिड़का जात है माला फूल से अर्थी के सजाई जात है यहाँ तक कि क्यों क्यों बाजो बजवाई दे थी अपान ठीक गरी गोला थी काहे बरे कि जा अब ई तोहार अंतिम विदाई या यह दुनिया से अब ई रूप का दर्शन ना होई सब दिखाता आज दरवाजे पर सब लोग दिखाई दे रहे हैं आज के 13 दिन के पहले ही दरवाजे पर मातम छाया हुआ था बाबूजी कोई ऐसा व्यक्ति स्त्री पुरुष नहीं हुए जिनके नेत्र से आंसू न छलका हो लेकिन 2 दिन 3 दिन बीता शोक पत्र बटई लगा माई के नाम से तेरही के आयोजन होए लगा व्यवस्था होए लगी और आज दरवाजे पर सब कोई दिखाता नात रिश्तेदार बिटिया बहन गांव जवार दू ठे गवैयो आई हैं लेकिन आज जौने माई के नाम से ये कार्यक्रम हो रहा है अब वो माई के रूप का दर्शन दोबारा न होए खाली नाम रहे उनकर आशीर्वाद रहे सुनई वाले बाबूजी यह बदे माता पिता इस संसार के ये दुनिया के सबसे बड़े भगवान हैं माँ बाप न होते तो हम और आप न होते दुनिया में तमाम देवी देवता को पूजा कर लेकिन माता पिता को पूजा जरूर कर इसलिए कि संसार के हर एक रिश्ता से 9 महीना माई का रिश्ता बड़ा होता माँ हजारों मौत मर करके तब अपने बच्चे को जन्म देती है अभी अभी हमारे सुरेंद्र भाई ने कहा है इसीलिए कहा जाता है अमृत का धार कोई कितनो पियाई है भैया एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई है भैया एगो माई बिना दुनिया में मिली है भैया लोगवा 1000 एक ठी माई बिना होई जाले दुनिया अनहार एक ठी माई बिना संसार के लाखों करोड़ों की दौलत आप खर्च कर देंगे बाबूजी लेकिन माँ का ममता आप नहीं खरीद सकते इस दुनिया में यह बदे माता के श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे परमात्मा उस पावन पुनीत आत्मा को स्वर्ग में उच्च स्थान प्रदान हो
और जवन बगिया माई लगाई के गई है ये बगिया प्रफुल्लित रहे, हरी भरी रहे, ये परिवार धन धान से संपन्न रहे। यहाँ पर उपस्थित सकल पंच की ओर से माता जी के श्री चरणों में सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ कि आपका आशीर्वाद आपके परिवार पर सकल पंच पर बना रहे। वाह तो कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी। वाह वाह कैसे हो हेलो सही हो छोड़ दे सकते चलो एक कैतिक साउंड कोनो छोड़ दिए बा। हित मित हेली मेरी रोई है पिताय रूपात हो। अंतिम होए मिलनवा अरे गवनवा जयबुए सखिया। जब लाश को लोग कंधे पर उठा करके शमशान घाट की ओर लेकर के चलने लगते हैं तो ये जियरा जवन बा वो देखत है कि हमरे बदे कितना लोग रोई रहा है। तब जीव रोई रोई के कहत है जात है अकेल संग जवार के उनाही हम तरह सबको हमार कोई नहीं घरवा दुआर बनवा सारी जमीनिया होई गई विदाई पूरी होई गई महिमनिया। उड़ी चला सुगना रखवार कोई नाही हम तरह सबको हमार कोई नहीं परिवार के छोड़त जियरों के मोह लागत है। एक आठ कपड़ा पहिर ले, अगर पैंट बुशर्ट के कपड़ा जो में पहिर ले या धोतीन साड़ी पहिर ले, अगर ओके बैपरे रहबा निस्तरे रहबा 2-4 महीना तो ओके टांग देबा भले उ फटहवई रहे, नौका पहिरे रहबा लेकिन देखबत कहबा ई हमार कपड़ा खरीदे रहे, बहुत बढ़िया कपड़ा रहा, इतना दिने के पहिरे है, फट गया बा लेकिन उसे इंसान का मोह नहीं छूटता। तो ऐसे जीव होत है यह बदे छटपटात है कि इस शरीर में रह के हम दुख सुख बर्दाश्त किए है, सबको साथ दिए है। तो इसीलिए कहा गया कि उड़ी चला सुगना रखवार कोई नाही हम तरह सबको हमार कोई नहीं। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं तो मृत्यु के गर्भ में एक दिन समय आने पर जाना है। इसलिए कि जन्म एवं मरण दोनों दुख में होते। तो खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। बाबूजी कहना है सीताराम हित गुरुवर मिली है तब बनी है कुछ बात हो। स्वर्गीय भाई लाल कतरनवा एक कवि भाई लाल कतर